हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवनीत और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज डाल सकती हैं, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा शायद, या फिर आपको भी ऐसे फील हुआ होगा कि मुझे तो बहुत टाइम हो गया मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स करते करते, तब भी मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तब भी मैं अपनी लाइफ में चीज़ें क्यों नहीं अट्रैक्ट कर कर पा रही हूँ। तो देखिए, ये बात सच है कि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हो, आप अपनी लाइफ की रियलिटी खुद बना सकते हो। आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है मैनिफेस्ट करते वक्त। नहीं तो आप जितना मर्जी लिख लो, जितना मर्जी एफर्मेशंस लिख लो, जर्नलिंग कर लो, जितना मर्जी आप विजुअलाइजेशन कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो पहला पॉइंट है कि स्टॉप वांटिंग। देखिए, जब आप ऐसे बोलते हो ना, आपने, चलो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कुछ आप लिखो, जब भी आप कुछ विजुअलाइज करो मैनिफेस्ट करते वक्त, तो आपको प्रेजेंट टेंस में करना है, फील करना है कि उस रियलिटी को आप जी रहे हो। तो देखिए, फिर आपने ये चीज़ कर ली एक बारी, फिर उसके बाद आप सोचते हो, मन में सोचते हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग टू हैपन, कि मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे यही पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो देखिए, जब हम वांट किसी चीज़ को चाहते हैं ना, तो एक इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर एक कोई लैकनेस है। यूनिवर्स को लगता है कि हम कुछ चीज़ अंदर से लैक कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, यूनिवर्स हमेशा हमारी फीलिंग पे ही रिएक्ट करता है, उसको नहीं पता हाँ ना क्या होता है। तो जैसे आप फील कर रहे हो, आप अंदर, आप सामने से तो बोल रहे हो, आप लिख तो ऐसे रहे हो कि आई एम डूइंग अ परफेक्ट जॉब और समथिंग समथिंग, बट उस चीज़ को आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे यही यही चीज़ चाहिए, मुझे यही चीज़ करनी है। तो वो जब आप वांट की फ्रीक्वेंसी में आते हो, तो आप अंदर से एक लैकनेस वाली वाइब्रेशन होती है। तो हमें लैकनेस वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स को नहीं दिखानी। इसलिए आपको ऐसे नहीं सोचना कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे वही चीज़ चाहिए। आप बस अपना अपना लिख के, विजुअलाइज करके, आप उसी चीज़ में आप जियो, बार बार जियो। और सेकंड पॉइंट है कि स्टॉप नीडिंग। नीड, देखिए, जब हम नीड बोलते हैं ना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इसी जॉब की ज़रूरत है, मुझे इसी पर्सन की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तो आप एक अटैचमेंट वाली फ्रीक्वेंसी में आते हो। और ये जो फ्रीक्वेंसीज है, आप मैनिफेस्ट तभी कर पाते हो जब आप एक सर्टेन वाइब्रेशन पे, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हो। अगर आपका गोल ये है, इस चीज़ की भी एक फ्रीक्वेंसी है, तो आपको इसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना होगा, इसी चीज़ पे वाइब्रेट करना होगा। तो देखिए, ये जो लैकनेस वाली वाइब्रेशन है, ये जो अटैचमेंट वाली वाइब्रेशंस होती हैं, तो ये लो फ्रीक्वेंसी है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। क्या पता गॉड आपको उससे ज़्यादा देना चाहता हो, बट आप मांग इतना रहे हो, आप उसी चीज़ से अटैच्ड इतने हो, तो देखिए, आप तब भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तीसरा पॉइंट है कि स्टॉप चेजिंग। हमें किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। देखिए, आप पैसे के पीछे आप लिख तो सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, आप उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उसी जॉब के पीछे भाग रहे हो, उसी पर्सन के पीछे भाग रहे हो, अपना जो जो चीज़ चाहिए आप बस भाग रहे हो। आप देखिए, चेज वाली फ्रीक्वेंसी में भी हमें नहीं आना, क्योंकि वो भी एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में जो आप हो, जो आप चाहते हो, जो आप वांट है, नीड है, चेजिंग है, आप वो चीज़, यूनिवर्स को लगता है कि आपको यही चीज़ चाहिए। जब अंदर से आपकी फीलिंग्स यही है, चेजिंग वाली, नीडिंग वाली, अटैचमेंट वाली, तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको यही चीज़ चाहिए। वो फीलिंग्स पे हमारे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये देखिए, ये चेजिंग, हमें किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। आप बस जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन 6 दिन कर ली, आपको लग रहा है कि हाँ भाई चीज़ें हो रही हैं, तो आपने छोड़ दी। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म तक, देखिए, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, चीज़ें आपकी लाइफ में और आएंगी, आप उतने ही, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहोगे, आप और चीज़ें अच्छी अट्रैक्ट कर पाओगे।
और चौथा पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, कि आप अपने लॉजिक्स लगा रहे हो कि अच्छा मैं ये चीज़ लिख तो रहा हूँ, आपके अंदर ये चीज़ ना आप डाउट में आ गए हो कि पता नहीं ये चीज़ कैसे होगी। देखिए यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता, आपको नहीं पता, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं पाओगे। आप जितना ब्रेन यूज़ करोगे, जितना लॉजिकल माइंड यूज़ करोगे, आप खुद में डाउट में आओगे, डाउट वाली फ्रिक्वेंसी पे आओगे, लो फ्रिक्वेंसी पे आओगे। देखिए यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आप लेट गो कर, आप सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए कि मैं अपने अपने एक्शंस कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब यूनिवर्स अब आपके हाथ में है। आपको नहीं पता, बहुत बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, बहुत तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। पॉइंट ये है कि आपको फियर में नहीं रहना, आपको डर में नहीं रहना, डर के चीज़ें नहीं करनी है। आप लिख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, बाद में सोच रहे हो आप कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा, आप फियर में नहीं चीज़ें करनी है। देखिए आप तब जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्टेशन की ट्राई कर लोगे, चीज़ें किसी और तरीके से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि जो आप अंदर से फील कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। देखिए मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, प्लस साथ ही साथ मैं एक हीलर भी हूँ। और मैं आपको टन्स ऑफ रेमेडीज़ बता सकती हूँ, टन्स ऑफ सिजल्स, स्पेल्स और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने खुद पे चीज़ें ट्राई करी है। और जब मुझे याद है कि जब मैं चीज़ें करती थी ये सब, तो मैं बहुत फियर से करती थी, मैं बहुत डर के करती थी कि बस हो जाए ये चीज़, ये मैं चीज़ कर रही हूँ बस हो जाए। तो फिर मेरी लाइफ में वो चीज़ें आई तो सही, मैंने अट्रैक्ट तो करी जो मैं चाहती थी, बट वो बहुत टेम्परेरी थी। वो थोड़े टाइम के लिए हैप्पीनेस तो मिल गई, बट उसके बाद जो जब वो चली गई उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स, वो लॉन्ग टर्म ख़राब इफ़ेक्ट्स छोड़ के गई। तो देखिए जब भी आप फ़ियर वाली फ्रीक्वेंसी में होते हो ना, आप गलत तरीके से चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो। आपको एक टेम्परेरी खुशी तो मिल जाएगी, तो पर आपको लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं रेमेडीज़ ज़्यादा मैं किसी को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, ना ज़्यादा शेयर करती हूँ। बहुत ऐसे रेयर होता है कि जब मैं रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, स्पेल्स शेयर करती हूँ। मेरा देखिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट पे काम करना होता है। मैंने सेल्फ लव पे भी वीडियो बनाई है, मैंने नेगेटिव इमोशंस पे वीडियो बनाई है, बाकी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे वीडियो बन सकती है। तो ये देखिए सबसे पहले हमें अपने माइंड पे काम करना है, तभी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म रहेगी। रेमेडीज स्पेल्स वगैरह काम करते हैं, बट अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। सबसे पावरफुल आप ही हो सबसे पावरफुल, जो अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट करते हो। तो देखिए आप ऐसे इन 5 स्टेप्स को प्लीज़ ध्यान रखना है आपको। बाकी ऐसे 2 एडिशनल पॉइंट मैं बताऊंगी कि एक आपको अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से देखिए दूर रहना है। आप जितना आप मीडिया से दूर रह सकते हो, जितने नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हो, आप दूर रहिए। देखिए वो भी हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन करते हैं, आपको तब भी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आती है, तब भी आप चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। और देखिए दूसरा पॉइंट है कि अपने आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना है। अब कैसे रखना है, आप कुछ भी, ये आपको नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है। कई बार हम मजबूर होते हैं कि हमें उनको नेगेटिव लोगों के आसपास रहना पड़ता है, बट ऐसा सोचिए कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, अपने दिमाग में चीज़ें नहीं बिठानी है। आप अपना काम करते रहो, अपने में बिजी रहो, अपने बस थिंकिंग पॉजिटिव रखो, अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। देखिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आप अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी इंसाइटफुल लगी होगी, थोड़े टिप्स आपको थोड़े समझ में आए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप प्लीज़ ध्यान रखिए मैनिफेस्टेशन करते वक्त। और देखिए सरेंडर कर दीजिए, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बस अपने आप को आपने सही रखना है। आप बहुत पावरफुल हो, आप खुद पे बिलीव रखो कि आप बहुत पावरफुल हो।
और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इंसाइटफुल लगी, थोड़ा आपको लगा कि हाँ कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं, तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।